क्या हुआ? हाँ लाइट भी ऑन कर लो यार, लाइट ऑन करो। अपन पाइप की बात कर रहे थे, ठीक है ये सर। और पाइप में भी अपन ये दोनों रूप में होते हैं पाइप, ओपन ओपन पाइप और क्लोज ओपन पाइप, ये सर। हाँ सर, तो ओपन ओपन पाइप को अपन जब अपन ने सीन किया मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सिचुएशन बनी पहले ऐसी, ये सर। दूसरी सिचुएशन के ऊपर चलूं मैं, ये दूसरी ये सब जवाब देते जाओ। अब मैं तीसरी सिचुएशन की बात करूंगा। ये मेरी कौन सी होगी? तीसरी। ये सर इस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सर बोले सर ये बन क्या रहे हैं? बोले सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो वेव्स आपस में कर रही है, दो वेव आपस में मिल रही है और वहां से वो फ्रीक्वेंसी डेवलप कर रही है, ठीक है ना? ये सर। और जो फ्रीक्वेंसी जो बन रही है वो अलग अलग में अलग अलग रूप की बन रही है। बोले सर कैसे? बोले सर देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया एंटी नोड, ये मेरा हो गया नोड, ये मेरा हो गया सर एंटी नोड। अब इसमें एंटी नोड की संख्या 2 है, नोड कितने हैं? लेकिन यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये देखो एक एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। और बहुत से दिमाग में ये बात चल रही है सर ये एंटी नोड क्या है? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी मैक्सिमम, और नोड का मतलब क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी मिनिमम। ये सब बोले हाँ सर। सर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। ये सब बोले हाँ सर। तो बोले सर एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, ये भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 और हेड टोटल लेंथ कितनी है? ये सब। तो बोले सर यहाँ पे एल का डाटा कितना आ गया? बोले सर लैम्डा बाई 2। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू इक्वल टू वी अपॉन में लैम्डा। अब कैसे ना हो बोले सर वी अपॉन में लैम्डा, लैम्डा का डाटा कितना हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 का डाटा ये आ गया। इसको मैं बोल दूंगा सर फंडामेंटल टोन, टोन फर्स्ट हार्मोनिक। ये सब हम जब बोले सर अब इसमें बात करें, बोले सर देखो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, तो 2 लैम्डा बाई 4 4 लैम्डा बाई 4 हो गया, तो लैम्डा हो गया। ये सर हो गया, तो L इक्वल टू हो गया सर लैम्डा। ये सर हाँ सर। तो बोले सर यहाँ से फ्रीक्वेंसी करूँ तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा V अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया L? तो बोले सर 2V अपॉन में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये सब जवाब। इसके बाद मैं बात करूं तो लैम्डा बाई 4, 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 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। ये सब जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। तो बस इसकी मैं बात करूं तो न्यू 3 कितना हो जाएगा? बोले सर बी अपॉन बी लैम्डा, लैम्डा का डाटा कितना है? 2L बाई 3 लैम्डा ये आ जाएगा। ये सब और जवाब सही। बोले हाँ सर। बोले तो यहाँ से न्यू 3 इक्वल टू कितना जाएगा? 3 न्यू 1। ये सब। तो बोले सर यहाँ से मेरे को एक बात पता चली कि जो फ्रीक्वेंसी जो बनी मेरा उसका जो रेशियो है न्यू 1 रेशियो, न्यू 2 रेशियो, न्यू 3 रेशियो, वो सब वो रेशियो है मेरा 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो। ये सब। तो बोले सर इसको क्या कहेंगे? बोले सर इसको बोलेंगे फर्स्ट टोन, फर्स्ट ओवरटोन, एक टोन ही बोल सकते हैं, और सेकंड हार्मोनिक। ये सर सेकंड हार्मोनिक। ये सब मुझे जवाब चाहिए। सर इसको मैं क्या बोल दूंगा?
सेकंड टोन और थर्ड हार्मोनिक। ये सब हम जवाब चाहिए। तो बोले सर इसमें तो टोन रहता है एन एक पीछे और हार्मोनिक होते हैं एक आगे। ये सब हम जवाब चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। अनिल मैच नहीं देखा फिर? कितना देखा? पूरा नहीं देखा? देखा जरा ये मूवी वगैरह टेस्ट करने लगे थे क्या सुबह? बस तो आपको मोस्ट दिया पड़े। और हिमांशु क्या चाल है? बढ़िया है। आज अनमोल कहाँ गई? पेपर थे? कौन सा पेपर? आज कौन सा पेपर गई? गई कहाँ है? घर पे? अच्छा आप भोली बात आई हो। और शायद पातीदार आपसे रुका के आई हो। क्योंकि अब कितने दिन बच रहे हैं? 13 की तो गई है ना? 13-14 की छुट्टी है। संडे कब है? 16 का संडे। 13, 14, 15, 16, 17 को आएगी वो आराम से। वो भी नजर आया इसमें हिसाब इसकी। कल तो सही से पढ़ने वाले बच्चों को कुछ नहीं पता होता। एक बार तो कल ये हो गया था कि भाई हारने वाले जब विराट कोहली आउट हुआ ना बस गए काम से गए भाई। फिर उसके बाद ही भाई फिर धीरे धीरे पारी संभली तब जाके मामा सेट हुआ। ये 30-40 रन और ज्यादा हो जाते हैं उनके तब तो भाई वो नहीं जीतने देते किसी का। तब तो नहीं जीतने देते। तुम भी देख रहे थे क्या?
अभी हमने 2 दिन बाद में देखेगी मैच। बीच में देखी बीच वाला सीन खतरनाक है। एक हमारे हम यही देख रहे थे आपकी जिम में, ये पता है क्या आपको? तो हम जिम में देख रहे थे तो एक बेचारा ऐसे उदास होकर बैठा, यदि इंडिया जीत गई तो मैं 100% डांस करूंगा। भाई इंडिया जीतते ही डांस करना स्टार्ट कर दी, कूदने लग गया जोर जोर से। भाई साहब ये खुशी होती है इंडिया की जीत हुई। फिर मैं घर जा रहा था तो रास्ते में पटाखे छूट रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रखे हैं मार्केट में। भाई साहब क्या आतिशबाजी हो रही थी घर। हो गया? चले आइए, चलो। तो ये बिहेव कर रहा है ओपन ऑर्गन पाइप। अब मैं बात करता हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप। ये सर क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में जाओ, देखो क्लोज ऑर्गन पाइप की क्या है। क्लोज ऑर्गन पाइप की खासियत है, इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया है, ऐसे नो जवाब चाहिए। ठीक है, पहली खासियत ये मैंने किस की। दूसरी खासियत जैसे जहां से क्लोज होती है ना चीजें वहां पे हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है। ऐसा ना? हाँ सर। जैसे साइक्लिक सिचुएशन क्या बन सकती है, इसकी वजह से साइक्लिक सिचुएशन बन सकती है ये वाली। ऐसा ना? हाँ सर। तो थर्ड सिचुएशन ये थर्ड सिचुएशन होगी। ऐसा ना? और सिचुएशन में लो, ये मेरी कौन सी रहेगी, फोर्थ। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे हार्मोनिक्स। ये सर बोले हाँ सर। तो बोले सर यहाँ पे देखो एक तो मेरा बन रहा है, यहाँ पे जगह बन रहा है एंटी नोड और यहाँ क्या बन रहा है नोड। ये सर यहाँ पे एंटी नोड नोड एंटी नोड और नोड। ऐसे ना? बोले ऐसे नंबर सेम चलते हैं, दो एंटी नोड दो ही क्या होंगे नोड। ये सर बोले हाँ सर। सर यहाँ पे बोले सर देखो एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। सर यहाँ बोले सर एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। ये चलो तो बोले सर ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू लैम्डा बाई। ये चलो अब सर फ्रीक्वेंसी निकालो तो v इक्वल टू v अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या रखना। ये सर बोले हाँ सर। क्लियर हो गई बात? बोले हाँ सर। बोले सर इसको क्या कहूँगा मैं? बोले इसको मैं कहूँगा सर देखो फंडामेंटल टोन, ये सर, और फर्स्ट हार्मोनिक। ये सर हाँ सर। अब इसमें जो सर देखो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई। इतने ही लेंथ में कितने एंटी नोड और कितने नोड बन रहे हैं। सर इसमें 3 एंटी नोड और 2 एंटी नोड और 2 ही क्या बन रहे हैं, नोड बन रहे हैं। सर यहाँ से मैं न्यूटन की बात करूँ कितना जाएगा सर, v अपॉन में लैम्डा की जगह 4l/3 तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऐसा ना? हाँ सर। तो सर इसको क्या बोलेंगे सर, फर्स्ट टोन और थर्ड हार्मोनिक, ऐसा ना?
फर्स्ट टोन और थर्ड हार्मोनिक। एग्जाम में ऐसे बोलेंगे कि भाई साहब ये सिचुएशन है, फर्स्ट टोन है या फर्स्ट टोन की जगह बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे कर देंगे 3 क्या नाम है 3V अपॉन में 2L, 3V अपॉन में 4L, ऐसा ना, लेकिन ये गलत है। सेकंड हार्मोनिक के लिए बोलते हैं, सॉरी सेकंड हार्मोनिक के लिए बोलते हैं, या फोर्थ के लिए बोलते हैं, या फिफ्थ के लिए बोलते हैं। तो ये कौन सा है? ये तो थर्ड हार्मोनिक के साथ। कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। या हो सकता है बच्चे इसको बोलते हैं कि भाई थर्ड टोन है, तो बच्चा इसको क्या लिखेगा 3V अपॉन में 4 है थर्ड टोन, लेकिन ये तो कौन सा टोन है? फर्स्ट टोन है। थर्ड टोन तो साथ में आएगा कहीं जाके। ये सर अब इसकी बात करें तो L इक्वल टू कितना जाएगा? लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? 5 लैम्डा बाई 4। ये सर हम जवाब है। तो यहाँ से मैं लैम्डा निकालूंगा तो कितना जाएगा? 4L अपॉन में 5। तो यहाँ से मैं न्यू फ्रीक्वेंसी निकालूंगा न्यू 3, तो ये जाएगा V अपॉन में लैम्डा 4L अपॉन में 5। ये सर तो यहाँ से न्यू 3 कितना जाएगा? 5 न्यू। ये सर मैं जवाब है। इसके बाद में जो लैम्डा बाई 4 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो बोले सर क्या हो गया बेटा? L इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँगा तो न्यू 4 कितना जाएगा? 7 V अपॉन में 4। ये सर हमें जवाब ये सर। तो इसको ये तो हो जाएगा मेरा सेकंड टोन, और कौन सा हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक। ये सर तो सर इसको मैं क्या बोलूंगा? थर्ड टोन और सेवंथ हार्मोनिक। ये सर तो अच्छा है। इस प्रकार से डीएरी प्रोसेस क्या होती है? चलती है। तो यहाँ से अपन रेशियो फाइंड आउट करते तो रेशियो निकाल सकते हैं। तो सर रेशियो कितना जाएगा? तो सर न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 रेशियो डैश 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 या जाएगा 1 3 5 7 डैश डैश। ये सर देख लो, ये हो जाएगा क्लोज ऑर्गन पाइप। अरे मोहित की हाल है मोहित? अच्छे हैं? इसका सिलेबस पढ़ा है नहीं पर देना मेरे को अनिल? सिलेबस है इसका घर पे बैग में पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से बीट्स और ये तो हटा दी थी मेरे ख्याल से। देने फोन नहीं आज 12th का एग्जाम है क्या? कैसा हुआ बच्चों का फिजिक्स वाला? पता चला कुछ? बहुत सिंपल पेपर है। उसके जो 56 55 नंबर बन रहे हैं उसी मंथ की, तो और उसकी रवि की 50 40 प्लस तो 45-50 तक पहुंच जाएगा। 45 का रहे तो कितने नंबर आ जाएंगे उसके? तो भी मेरे ख्याल से 85 के आसपास आ जाएंगे। 85 के आसपास 89 बन रहे। चेक किया था क्या आपने उसका पेपर? वही बता रहा था ना, तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि एक बेटा बात ये है, एक मिनट रुकी, मैंने उनको कहा था कि ये मेरे जो नोट्स है भाई मैंने देखो हमारी एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी एक सबसे मेन बात ये होती है जब बच्चा फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, तो फाउंडेशन में एक सिस्टम ये होता है कि पहले बच्चे को उस जगह से निकालना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो थी हमारे लिए 12th। ठीक है, भले यहाँ ऐसा हो सकता है कि उसकी परसेंटेज 90 नहीं बनी, उसकी परसेंटेज फाउंडेशन उसकी 80 बन जाए, लेकिन एक बार वो निकले तो सही उस जगह से। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे क्लास में जून जुलाई में 15 नवंबर को इनका सिलेबस क्या करती है मैंने खत्म, बिल्कुल कंप्लीट, सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा, सिंगल न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी कंप्लीट पूरा डाटाबेस,
कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने कहा हो बेटा अपन इसको बाद में डील कर लेंगे। पूरे टॉपिक, पूरे न्यूमेरिकल्स, एक दो टॉपिक छोड़े उनको मैंने रिवीजन में कवर किया, ठीक है। जैसे आपका कोई टॉपिक मान लो छोड़ दिया तो मैंने बोल दिया बेटा इसको उस टाइम देखेंगे क्योंकि एग्जाम के पास में थोड़ा ठीक रहेगा ये सिस्टम। नवंबर में सिलेबस खत्म किया, टेस्ट चल रहे थे इनके शुरू से, दिसंबर जनवरी तक इनकी क्या लगाए मैंने टेस्ट, ठीक है। फिर बच्चे आना क्या करते धीरे धीरे कम क्योंकि प्रैक्टिकल से बिजी हो गए, ठीक है। फिर इनको एक उपाय किया गया इनके लिए थोड़ा नंबर्स बढ़ाने के लिए कि नोट्स में क्या था कि नोट्स में एक आप 45 नंबर तक ला सकते हो 56 में से, पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते हैं क्योंकि पूरे में से पूरे नंबर बाई चांस तभी आ सकते हैं जब हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा इजी बना दे या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये बढ़ा दे, तब नहीं हो सकते वैसा वहां से मार्क्स नहीं आ सकते। हाँ ये तब आ सकते हैं जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे नोट्स में से, अब हर चीज लिखा नहीं जा सकती नोट्स में। फिर इनके लिए सेकंड ऑप्शन ये रखा गया एग्जामिनेशन आइडिया होती थी सारे बच्चों को बताई गई कि इस नोट्स को पढ़ लो और एग्जामिनेशन आइडिया का एक पेज खाली मत छोड़ना। यही बात मैंने यहाँ बोली और यही बात मैंने एनकेटी बोली और यही बात मैंने चोगो बोली, तीनों जगह मैंने यही बात बोली वहां के बच्चों को। वहां पे कांटेक्ट तो रहता ही है, बच्चे फोन करते ही हैं, पूछते ही हैं क्या क्या जाए सर। तो सबसे बेहतरीन उपाय होता है एग्जामिनेशन आइडिया 12th क्लास का। आपको भी कोई पूछे, कभी भी कोई स्टूडेंट राय ले आपसे क्योंकि आप सीनियर होगी तो हमेशा आप एक ही बात करना, नोट्स को पढ़ ले और एग्जामिनेशन आइडिया का एक सिंगल पेज में छोड़ना क्योंकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो ये हुआ सिस्टम, उससे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन। अब लेकिन पढ़ेगा तो खुद ही बनता भाई, एक तो तेरे को इतने नोट्स पढ़ने पड़े, एक तेरे को एग्जामिनेशन आइडिया इतनी पढ़नी पड़े, तो ये नोट्स नहीं पढ़ेगा एग्जामिनेशन आइडिया तो पढ़ जाएंगे ना पूरी, तो भी मान के चलते नंबर जो है ना 35 तक तो आ जाएंगे वहां से, 35-40 तक इजी आ जाएगा। एग्जामिनेशन आइडिया का फायदा मिलता है छोटे क्वेश्चंस में। कभी सुने होंगे ना एग्जामिनेशन आइडिया, देखिए या नहीं देखिए, यूज की आप लोगों ने की नहीं है, आपने की है। उसमें क्या होता है कि बैक केस के सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन के बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं। तो बच्चा क्या करता है उसको एक बार तैयार कर लेता है ना तो फिर उसमें से कहीं से बाहर। अब पिछली बार हमारे बच्चों के 95, 98, 99, 97, 100, फिर 92, 93 ऐसे बहुत से बच्चों के नंबर आए पिछली बार। तो नोट्स प्लस एग्जामिनेशन आइडिया के थ्रू ही होते हैं नंबर, दोनों आपको पढ़ने पड़ते हैं। वही इनके लिए हुआ है। हेमंत जो है, हेमंत को टॉप इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, ठीक इंटेलिजेंट बच्चा अपने लिए, एवरेज बच्चा है, लेकिन एवरेज बच्चा होकर भी बस 52-53 नंबर ला रहा है, इसका मतलब उसकी सिस्टम सही सेट हो गया अपने लिए। रवि का पता चलिए कितना नंबर होता है रवि? 48, 49, 45, 40 से 50 के बीच में, तो मतलब 45 मान लो, 43 मान लो, 44 मान लो, तो भी 85 तक कवर कर रहा है, 80 से ऊपर कवर कर रहा है। फिर उसकी क्या सीन है? 25-30 के नंबर आसपास आ रहे हैं उसकी, किसके? पुनीत के। तो 25-30 ही नहीं मान के चलो तो 20 मान लो उसके नंबर। क्यों? क्योंकि भाई साहब पुनीत का लेवल अपने को भी पता है, ऐसा हमें जवाब चाहिए। क्योंकि पुनीत पढ़ने पढ़ाई मेहनत कर सकता है लेकिन उसका दिमाग उस लेवल का काम नहीं करता, इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको भी क्या किया जाए, कैसे ना कैसे करके पास करवाया जाए। सन्नी का क्या सीन है? सन्नी पास हो जाएगा, सन्नी तो पास हो जाएगा पास, रोकने वाला कोई नहीं उसको, लेकिन नंबर नहीं है उसकी ज्यादा, उसके नंबर आए 15 के आसपास, बस पास हो जाएगा वो लड़का। और अपन को भी क्या चाहिए? पास, क्योंकि एग्जाम के टाइम उसकी क्या वो होता है, अभी मेरे ख्याल से उसकी ऑपरेशन वगैरह हुआ है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन जो अपनी जो मेहनत थी बेटा, अपने जो मेहनत करवाई थी वो क्या हो गया, अपनी सक्सेस हो गई, बस बात खत्म। हाँ भाई, अब इसकी एक बार सिलेबस को मैं चेक कर लेता हूँ, वे मोशन को लो।
चलिए अब देखो बात करते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। हेडिंग डालो एंड करेक्शन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप। देखिए देखो अब एंड करेक्शन का मतलब होता है, एंड करेक्शन को लिखते हैं ई से और ये होता है 0.6 into r। कैसे सर? बोले सर एंड क्लोज ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन की तरफ जैसे ये एंटी नोड्स होते हैं थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए तो काम है जहां से मामला क्या रहता है, जहां मामला ओपन रहता है या जहां पे एंटी नोड बनते हैं वहां की कहा जाए तो ओपन एंड पे हम से एंटी नोड बनेगा तो वहां से थोड़े एंटी नोड क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो वो निकलते कितने? वो निकलते हैं सर 0.6 r, मतलब ई निकलता है बाहर। ऐसा ना? तो वैसा मतलब अब ये एंटी नोड यहां बनेगा मेरे ख्याल से जाके, ऐसा हमें जवाब चाहिए यहां से। तो सर जब ये यहां बनेगा एंटी नोड तो मतलब ये हो गया लैम्डा बाई 4। जैसे ना अबे ऐसे ना मत बोल। तो बोले सर यहां से मेरे को एक बात पता चली। बोले क्या कि सर ये L प्लस E वो कितना हो गया मुझे लैम्डा बाई 4। ऐसे तो यहां से मैं लैम्डा निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4L प्लस E। ये सब हमें जवाब चाहिए। तो बोले सर जहां यहां मैंने लिया है यहां पे क्या जाएगा मेरा L प्लस E। यहां कितना जाएगा सारे लिखने पे ही L प्लस E। यहां कितना जाएगा L प्लस E। यहां भी कितना जाएगा L प्लस E। ये सब हमें जवाब चाहिए। ये क्या कहलाते हैं? ये यूजेज ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्रिएट, क्या चीज क्रिएट हो रही है? एंड करेक्शन। ठीक है ना? और जब एंड करेक्शन जब क्रिएट होता है तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है बदल जाएगा। अब मान लो आपको बोल दिया कि फर्स्ट टोन के अंदर डाउन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है। तो फर्स्ट टोन के अंदर डाउन ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम ये करोगे गलत हो जाएगा, L प्लस E के साथ करोगे तो सही हो जाएगा। हालांकि R का डाटा देगा वहां पे आपको स्मॉल r का जो डाटा है वो दिया जाएगा। ये समझ आ रही बात? समझ तो वापस लिखिए सारा का सारा कंप्लीट। तो मामला कब गया था घर पे?
माइंड अपसेट था। हिमांशु को सब चीजें पता रहती है। हिमांशु तरह माइंड अपसेट था। माइंड क्यों अपसेट कर रखा है भाई एग्जाम के पास में? माइंड अपसेट कर लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाया? भाया कैसे काम चलेगा? हमारे मौत का तो नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर का पानी इधर आ जाए तो अभी माइंड को साइड ही रखता है। माइंड की तरफ भी नहीं करता। हो गया, चले आगे। अब एंड करेक्शन इन ओपन ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो सर ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा? सब बदलना पड़ेगा इसको पूरे को। ला 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 रे चले। अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो सर देखो ऐसे बाहर निकल जाता है, ये चलो ऐसे थोड़ा बाहर निकल जाता है, ये चलो। तो पैसा भी ये क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा बबुआ। नोड और एंटी नोड बबुआ, ये चलो। तो ले सर ये तो पूरा कितना हो गया बेटा? लैम्डा बाई 2। भाई एंटी नोड एंटी नोड की बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 2। तो एल कितना हो जाएगा? वैसे एल नहीं होगा, एल प्लस 2 ही होगा। यस सर, ये ई ऊपर बनेगा और ई साल कहाँ बनेगा? नीचे। यस सर। तो सर लैम्डा का डाटा कितना हो जाएगा? सर 2l प्लस 2e। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो म्यू इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा तो हो जाएगा सर 2l प्लस 2e। तो ये म्यू ऐसे म्यू 2 बन जाएगा v अपॉन में 2v अपॉन में 2l प्लस 2e। ऐसा ऐसे म्यू 3v अपॉन में 2l प्लस 2e। ऐसा इस प्रकार से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। इसको बोल देंगे फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक। ये फर्स्ट टोन, सेकंड हार्मोनिक, ये सेकंड टोन, थर्ड हार्मोनिक। वही सिचुएशन बनेगी, वही सिचुएशन बनेगी डियर। फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फर्स्ट टोन और सेकंड हार्मोनिक। इसको बोल देंगे सेकंड टोन, थर्ड हार्मोनिक। देखो एंड करेक्शन वगैरह सारा साथ लिखा। आइए सर आइए। अमन कर गए थे क्या? यस। अच्छा अच्छा।
हो गया भाई, मेरे ख्याल से लिख लिया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, यहाँ पे एंड करेक्शन कितने बनते हैं ओपन ओपन फाइल में? एंड करेक्शन 2, यस सर। तो लेंथ कितनी बढ़ जाती है? 0.68, मतलब 2 क्रॉस 0.6 मतलब 1.2 आ। ये लेंथ तो बढ़ेगी किसमें? ओपन ओपन फाइल, ओपन ओपन फाइल, ओपन ओपन फाइल, कैसे समझ रहे हो होती है? और क्लोज ऑर्गन फाइल में कितनी बढ़ेगी सर? क्लोज ऑर्गन फाइल तो सर इससे बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी 0.6। लिख लो साइड में कॉलम बना के। भाई बहुत तगड़ी चीजें हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे अपने लिए, फिर वहां पे टाइम टाइम क्वेश्चन हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? टाइम टाइम। आलू के पराठे का वही तगड़ा एक किस्सा है भाई, वाह किस्सा ऐसा है कुछ भाई। मैडम की ससुराल, ठीक है साहब। कल तबीयत खराब हो गई बच्ची की, अब बेटी की तबीयत खराब हो गई तो भाई साहब सुबह फोन आ गया 8 बजे, भाई तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने बोला ले आओ भाई दिखा देते। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने दिखाया गुप्ता जी, ये रहा गुप्ता जी अपनी दोषी है, आ जाओ ले आओ दिखा दे। फिर दिखा दिए साहब, दिखाने के बाद में बोले कि वो सारे साहब बोले कि जिया जी आलू के पराठे बन रहे हैं। चल बोले यार तो आलू के पराठे यहीं ले आता, मैं तुम जा तो नहीं पाऊंगा, अभी मैच को चलेगा, मैच देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा आज, अरे चलना ही पड़ेगा। बोले नहीं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। ऐसे बोल के मैं फिर मार्केट में छोटा सा काम था तो लेके चला गया भाई मैं बेटी को, मैडम को। ऐसा फिर जैक पे जैक लगने लग गई, स्टार्ट हो गई हाई कोर्ट के वहां से। तो फिर वहां से ऐसे खाना कटर कौन बंदा आलू का पराठा सुन खा कर जाना पड़ेगा, मटका आलू का पराठा। तो बोले वो आलू का पराठा तो संभाल रखूंगा, फिर 2-3 दिन बाद में फिर आके खा लूंगा। आज मैच आएगा ना, सब लोगों ने फिक्स कर रखा है कि मैच एक साथ देखेंगे यहाँ पे। और मैं वहां चला गया तो आप मेरे को आने दोगे नहीं और मैं मैच देख नहीं पाऊंगा, और ये मेरे को पे नाराज रहेंगे यहाँ के दोस्त। होई यार प्लानिंग कौन बनाता है? राहुल सर। आपकी प्लानिंग कौन बनाया था? राहुल सर। तो वो प्लानिंग कौन बनाए होंगे? राहुल सर ही बनाए होंगे। सब यहाँ पे देखेंगे, यही एंजॉय करेंगे, यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, समोसे कचौरी भी यही खाएंगे। तो सारी प्लानिंग यही थी हमारी। तब मैं यार वहां पे मेरा मन कैसे लगी? तो भी भाई फिर उन्हें जबरदस्ती करके रखी मेरे को लेके चले गए। अजय वही था क्या? नहीं मेरे को तो नहीं दिखाई वहां पे। अच्छा खेत में था। तो तेरे को पता कैसे चला? तेरे को कैसे पता चला? गोलू बताया। क्या बता रहा था? आ रहे हैं आगे आ रहे हैं। तो फिर ऐसा आलू के पराठे खाए, 15-20 मिनट गया भाई फिर वहां पे पराठे खा के हाँ जी अब चलते हैं। बोला जी 2:30 बजे मैच स्टार्ट हो। बोले नहीं मैं जाऊंगा, मैं रुकूंगा यहाँ पे। तो फिर मैं तुरंत फिर मैं 10 मिनट रुका, ये बात तेरे पता कैसे चला कि चल भी गई सर? अच्छा उधर से देखा था क्या तुमने? अच्छा आइए इनकी फोन हमेशा इधर ही मिलेंगे, इधर कोने में या ऊपर। चले डियर, चलो तो ये सीन था डियर है क्या?
फूफा जी फूफा जी को समझा नहीं। तो मैं बोला कि क्या था नहीं क्या बोलते हैं मौसमी भाई जो मौसमी ठंडा मौसम है मौसमी ऐसे ना। और फिर वो भी ये भी उसी ना उधर के लोगों को क्या तो मूंगफली पसंद है ये मौसमी पसंद है तो फिर वही चीजें लेके जानी चाहिए ना। भाई मोटू जाता है तो क्या लेके जाता है वो सस्ते पड़ते हैं और अभी तो क्या लेके जाता है कुछ नहीं लेके जाता। नहीं कुछ तो लेके जाता मैडम को ये बुला लेते हैं कौन खर्चा कमाएगा। चलो भाई तुम खुद दिया जाए कौन खर्चा करेगा वहां पे कर जाएगा ऐसा सवाल वो तो यार जाएगा तो मिल नहीं जाता है तेरे को। चले भाई चलो अब आता रेजोनेंट ट्यूब आरटी रेजोनेंट ट्यूब लिख लो रेजोनेंट ट्यूब। देखो रेजोनेंस ट्यूब क्या कहलाती है आरटी क्या कहलाती है। रेजोनेंस ट्यूब ये होती है कि अपन एक ट्यूब है और इसमें क्या रख दें ये चलो एक कोई लिक्विड मटेरियल होता है ये चलो तो आपको पता है ये क्लोज पाइप की तरह बिहेव करेगी ये चलो। तो जब यहाँ से अपन इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे सब एक तरफ बजाने वाला ये चलो आइए अरे क्या हो गया सो किया अल्लाह अकबर आमीन है ना। चलिए भाई चलो अब वही बात ये क्लोज की तरह बिहेव करेगा। बोले हाँ सर तो बोले सर यहां से क्या बनेगा ये एंटी नोड ये क्या बन जाएगा सर नोड ऐसा ना। तो सर इसकी पूरी की लेंथ तो कितनी है ये लेंथ कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी ये हो जाएगी ऐसा। और आपको पता है ये कितनी बनेगा लैम्डा बाई 4। आइए सर आइए मेरे को एक बात समझ में नहीं आती क्या नाम है नितेश तो हमेशा हिमांशी के पास ही तो जाके क्यों बैठता है भाई वो हिमांशु नहीं वो हिमांशु है चले भाई ऐसे तो कहीं फिर ऐसे और सुना क्या हाल चाल है ऐसे बता रहा था ना मैं आपको पता है क्या नहीं इनको नहीं पता है मैं टारगेट को एक बार क्या हुआ बता दिया तो वो सीन हो सकता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई चलो चलते हैं तो लैम्डा बाई 4 बोले हाँ सर तो यहाँ से मैं लैम्डा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4L1 ये से हमें जवाब चाहिए। तो बोले सर यहाँ से फ्रीक्वेंसी का डाटा निकालूं तो V/में लैम्डा लैम्डा वही क्या जाएगा 4 पहले तो L आता था यहाँ पे लेकिन अब क्या जाएगा 4L ये से हमें जवाब चाहिए। ठीक है डियर अब यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट वाली कंडीशन लूं इतना सन्नाटा क्यों हो गया इसका भी दिमाग से तुम्हें नहीं है ना राउंड कर लगता है तुम्हें
एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और नोड। यस या नो? हाँ सर। तो भाई साहब ये वाली सिचुएशन है? बोले हाँ जी सर ये वाली सिचुएशन है। बोले सर ये कितना हो गया मेरा? लैम्डा बाई 4। ये कितना हो गया मेरा? लैम्डा बाई 4। ये मेरा कितना हो गया? लैम्डा बाई 4। बोले सर ये मेरा हो गया मेरा L वेल हो गया L2 हो गया मेरे। L2 इक्वल टू हो गया 3 लैम्डा, क्योंकि पहले L1 इतना सा था, अब ये L2 क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया। ऐसा ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, L2 नाम दे देता हूँ। इससे हमें जवाब चाहिए लिहाज से। तो यहाँ से मैं लैम्डा निकालूंगा तो 4L2/3, जैसे हमें जवाब चाहिए। तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी u1 और ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? u2। तो v/में लैम्डा कितना हो जाएगा? 4L2 और ये 3 का आंसर आ जाएगा ऊपर। ऐसा हमें जवाब चाहिए। तो सर यहाँ से u2 इक्वल टू निकाल दिया मैंने 3u1, लेकिन यहाँ से मेरे को बात पता चली कि टू सक्सेसिव लेंथ का जो डिफरेंस है वो कितना है? टू सक्सेसिव लेंथ का डिफरेंस तो L1 कितना था? 4 लैम्डा बाई 4 और L2 कितना है? 3 लैम्डा बाई 4। तो प्रभु यहाँ से L2 माइनस L1 करोगे कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4। यस चलो, तो बोले सर L2 माइनस जो L1 है वो हो जाएगा मेरा 2 लैम्डा बाई 4। यस सर, यहाँ से मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो लैम्डा बाई 2। तो ये जो L2 माइनस जो L1 है इसका डाटा जाएगा लैम्डा बाई 2। यस चलो, हाँ सर। अब लेकिन सर इस लेंथ के बीच में, मतलब L1 से लेके L2 के बीच में वेव की वेलोसिटी क्या होगी? कभी भी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो ये पल्स जनरेट हो रही है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? प्रश्न में ये बात पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? भाई हमें ये तो पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? v/v लैम्डा। तो वेलोसिटी यदि निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? न्यू इनटू v लैम्डा। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो न्यू इनटू v क्या हो गया? लैम्डा। ये से हमें जवाब चाहिए। बोले सर यहाँ से मैं लैम्डा निकालूंगा, ये वेलोसिटी v, ये न्यू लैम्डा कितना हो जाएगा? बोले सर गुणा 2L2 माइनस L, ये क्या जाएगी मेरी वेलोसिटी पल्स की। पर वो ये देखो ना, ये दो ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा L2 माइनस L, ये वेलोसिटी है किसमें? कितनी डिस्टेंस बनी? मतलब ये L1 मान के चलो 5 है, L2 मान के चलो 10 है, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5। तो 5 मीटर के अंदर कितनी वेलोसिटी थी? क्वेश्चन ये है। यस नो? लिख ले, ये ट्यूब, ये रेजोनेंट ट्यूब होगी। तो रेजोनेंट ट्यूब भी है जी, भी है वो क्लोज ऑर्बिट पाइप। यस नो में जवाब चाहिए। अरे बदमाशी कर रहे
कोमल, तबीयत तुम्हें ठीक है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार। एकता तुम्हारी और खुशबू, मेरे ख्याल से क्योंकि तो ऐसा लगता है कि खुशबू ने टारगेट की क्लास और लेंथ की क्लास बराबर ली है, ऐसा ना? ऐसे शानदार शानदार नोट्स बना रखे, बड़ी डिजाइन से एकदम पूरे डिजाइन लगा रखी है, अलग अलग छोटे छोटे और बना रखे हैं फॉर्मेट। बस हम वेट कर रहे हैं 4 मई का, उस दिन धमाके मचाना अपने को शानदार। यशनो में जवाब से, अरे यशनो, वेरी गुड है ना? एकता, उस दिन खाना है अपने को। अमन भी छाएगा भाई, अमन नीट का फॉर्म भर दिया था ना? क्योंकि अब बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग किसके थ्रू होगी? नीट के थ्रू होगी। तो जिसके नीट में मार्क्स अच्छे आएंगे वही हर डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। खुशबू, खुशी, ऐसे ना? तुम्हें सुन के खुशी हुई या दुख हुआ? खुशी बताओ, खुशी हुई, दुख हुआ? अच्छा अच्छा, पहले लिख लिया क्या? चले अपन आइए, अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है बीट्स, ठीक है? क्या है? बीट्स। ऐसे बीट्स बनती है ना, जब डीजे बजता है तो बीट्स नहीं बनती। अपन अगर बीट्स बढ़ाते भाई, इसका बीट्स बढ़ाते है ना, उसकी धमक बढ़ाते, धमक। तो वो बीट्स बनती कब है? जब दो फ्रीक्वेंसी, दो वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो नियरली हो, है ना? कोमल क्या कहा मैंने? दो वेव हो और दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो और नियरली इक्वल हो, जब वो जाकर सुपरपोजेस करेंगी तब बीट्स बनना स्टार्ट होती है। ये सब तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है गिवन वेव की, वो नियरली इक्वल होती है। ये नहीं है कि ज्यादा होती है दोनों के बीच का डिफरेंस, और वो डिफरेंस लास्ट 10 तक हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता डियर। इसका हमें जवाब चाहिए। एकता का कहा मैंने कि डिफरेंस जो है वो 10 तक होना चाहिए, 10 से नीचे तक होना चाहिए, 10 तक होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब तो जैसे जो बीट्स जब बनती है तो उस बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी हो, क्या बीट्स फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन न्यू1 और न्यू2, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बीट्स। यस चलो यहां से। और एम्पलीट्यूड निकाले, एम्पलीट्यूड की जो पोजीशन है, एम्पलीट्यूड गिवन पोजीशन हमेशा मिलेगा न्यू1 माइनस न्यू2 बटे 2 का। एम्पलीट्यूड की पोजीशन तो इस जगह पे मिलेगी, और बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो दो फ्रीक्वेंसी जब दी हुई रहेगी उसका दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगी? बीट्स फ्रीक्वेंसी। लिख ले। और आपको याद करो, मैंने बीट्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे बड़े तरीके से बताया था। जब मोम लगा रहे हैं, जब उसको छोड़ रहे हैं, यशा हमें जवाब चाहिए। हो गया? अब एक, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ डॉपलर इफेक्ट। क्या बोल सकता हूँ? डॉपलर इफेक्ट। देखो भाई, डॉपलर इफेक्ट के बारे में देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट
अपॉन में v प्लस माइनस vs इनटू में न्यू फ्रीक्वेंसी। ऐसा ये वेलोसिटी होती है ऑब्जर्वर की, ये वेलोसिटी होती है सोर्स की, ठीक है। ये जब ऑब्जर्वर के द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी है और ये सोर्स के द्वारा निकली गई फ्रीक्वेंसी है। ये चलो जैसे मान के चलो गाड़ी का हॉर्न बजा, जिस फ्रीक्वेंसी से बज रहा है गाड़ी का हॉर्न, क्या ऑब्जर्वर को भी वही हॉर्न उसी साउंड से सुन रहा है? बोले सर सुन भी सकता है वो, नहीं भी सुन सकता। नहीं तो जब हो सकता है जब साहब देखो ये मेरा हॉर्न, यहाँ से मैं हॉर्न दबा रहा हूँ, ठीक है। सुनने वाला कौन है? राहुल है, और राहुल कहाँ है? उसी जगह पे खड़ा है। ये चलो तो मेरी भी स्पीड जीरो, उसकी भी स्पीड जीरो, तब फ्रीक्वेंसी हम दोनों को क्या सुनाई देगी? मैं सोर्स मेरा साउंड निकलेगा जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्रीक्वेंसी से कौन सुनेगा? राहुल। यस, क्यों? क्योंकि सर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। रुका हुआ है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो न्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू, क्योंकि v से भी क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल। ये सर हमें जवाब चाहिए। बोले सर अब देखिए जैसे ये सोर्स है, ठीक है, यहां से साउंड निकला सोर्स से, और ये ऑब्जर्वर, ठीक है। जैसा दोनों रेस्ट में है, बोथ रेस्ट, बोथ आर रेस्ट, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इक्वल टू कितनी होगी? ये सर हमें जवाब चाहिए। हाँ सर, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। सोर्स रेस्ट में और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है आगे। कैसे ना? तो मुझे ये बताओ जब ये यहाँ से मूव करते हैं, जब मान लो ये यहाँ पहुंच रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी की जो इसकी जो साउंड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको 10 हर्ट्ज है, तो क्या इसको भी 10 हर्ट्ज सुनाई देगी? अब इसको क्या सुनाई देगी? कम। अब कम सुनाई देगी तो तेरे को पता है न्यू डैश इक्वल टू v, ये तेरा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी जीरो है, तो ये तेरा v प्लस माइनस v नॉट अपॉन में क्या जाएगा तेरा v। ये सब हमें जवाब चाहिए। अब यहाँ पे ये चेक कर कि यहाँ पे तेरा माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब दोनों में से ये चेक करना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, ये दूर जा रही है, ऐसा दूर जा रही है, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? कम। तो वैसा कम कब सुनाई देगी? जब माइनस का चिन्ह होगी तभी सुनाई देगी कम। तो सर ये हो गया मेरा माइनस का v नॉट इनटू v। बोलेंगे सर कोई रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर की तरह ये ध्यान रखना, एज रेस्ट ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम एस। जैसे या मैं एक्सप्रेस लिख देता हूं, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एस से दूर, ठीक है। अब सेकंड वाली सिचुएशन ये होगी, एस ऑब्जर्वर आ रहा है एस के पास। अब तो वैसे ज्यादा सुनाई नहीं भाई, जिधर बोल बज रहा है उधर जो और कान बरो कर दियो यार, तो भाई तो क्या क्यों चुप है? तो कान तो तेरा बहरा हो गई, ऐसा ना। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। बोले सर न्यू डैश इक्वल टू v प्लस क्या हो जाएगा? v नॉट अपॉन v इनटू v। ये सब हमें जवाब चाहिए। बोले सर अब क्या हो? बोले सर अब ये हो, s मूव कर रहे और क्या कर रहे? रेस्ट में रहे। तो ध्यान चाहूंगा रियल बोर्ड पे, रियल बोर्ड पे ध्यान चाहूंगा, s मूव करे और ऑब्जर्वर क्या रहे? रेस्ट करे। बोले सर ये s ये o, अब s दूर जा रहा है, ये सब ऑब्जर्वर कौन सी कंडीशन में? रेस्ट में। तो बोले सर क्या होगा? बोले सर अब तो ऑब्जर्वर खुद जा रहा है, आप यहाँ खड़े हो और गाड़ी का हॉर्न बजते हुए गाड़ी क्या कर रही है? आपसे दूर जा रही है, तो आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी या ज्यादा? कम सुनाई देगी। कम या ज्यादा है? अरे रुक जा, पूछने तो दे, कम या ज्यादा? कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, ठीक है। ऐसे मत समझना कि गलत जवाब दे सकती है। बोले सर न्यू डैश इक्वल टू v, ये जीरो हो गया, अब v प्लस माइनस, अब इसको कम सुनाई देगी तो नीचे तो प्लस लगेगा माइनस। हाँ कम सुनाई देगी, हाँ कम सुनाई देगी। अबे मेरे मुसल प्राणी, अबे जब पीछे नीचे प्लस का लेगा तभी तो ये घटेगी। अबे नीचे का डाटा बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, तभी तो ये घटेगा। ये से नो में जवाब चाहिए। ये से नो क्लियर हो गई बात?
एस आ रहा है ऑब्जर्वर के पास में, अब क्या होगा? गाड़ी को हॉर्न मारते हो आपके पास में आ रही है, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेग नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना? पूरी बात बोला चले भाई, चलो प्रेशर बी, ये रेस्ट में बोले हाँ सर, प्रेशर यहाँ पे क्या जाएगा? प्रेशर क्लियर है बात? देखो केस कौन कौन से हो गए? प्रेशर ये तो है मेरा पहला केस, ये मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा ना? अब छठे वाले केस में जाओ। अब एस और ओ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, भाई साहब गाड़ी भी आपकी तरफ आ रही है, आप तो क्यों गाड़ी छुपी ऐसा होता है, आप वो भी आपकी तरफ आ रहा है, ये क्यों है भाई? अच्छा रात के अंदर नहीं देखते पर ऐसा, तो वही वाला सीन हो रहा है। तो फिर आप भाई हॉर्न मारते आ रही गाड़ी, तो गाड़ी आ रही होगी ना भाई, साइकिल तो आ नहीं सकती, साइकिल की तो साउंड ट्रेन होता है। बोले ना सर, तो बोले क्या होगा? वैसे देखो हाँ, न्यूटन इज इक्वल टू, फिर वो मोशन है वो था नहीं, वही मानसी की तरह है पक्का। वैसे एस और ओ दोनों एक दूसरे की नजदीक आ रहे हैं, वैसे देखो तो वैसा ये तो भाई ऑब्जर्वर भी जा रहा है, तो ये भी चाहेगा साउंड मेरा क्या हो, मुझे अच्छे से सुनाई दे। प्रेशर V प्लस V नॉट, अब ये इसके नजदीक आ रहा है तो सोर्स भी चाहता है, सोर्स जब उसके नजदीक आ रहा है तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी, तो पर वो ये किस में आ जाएगा? यस यस होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी 7 नंबर पे, S और O दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, ऐसे हो। वैसे अब क्या हो जाएगा? टक 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 V माइनस V नॉट, नीचे क्या आएगा? V, सोच लो पक्का, क्यों प्लस को लिया आपने? तो दूर जा रहे तो प्लस नहीं, दूर जा रहे का मतलब क्या है? साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? मतलब अपने को कम सुनाई देगा, इसलिए क्या लेंगे अपन? प्लस V प्लस S इंटू फ्रीक्वेंसी, ये चलो ये लो भाई सब इसकी कितनी केस हो गई है, ये चलो लिख लो, ये डॉपलर इफेक्ट है, इसी के साथ अब ये वेव मोशन क्या होता है? फिनिश। मित्र था किस चलते पार्टी मांग रहे हैं, किस खुशी में? हाँ जीत। अरे भाई विदेश इसके चक्कर में मत चढ़, नहीं तेरे को मार्केट में गिरवी रख के जाएंगे बोले कि 2-4 दिन बाद ले जाएंगे विदेश को। पार्टी तो करवानी चाहिए तुम सबको मिलके एक साथ, ये चलो ऐसे करो, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, नमकीन की थैली ले आओ, पैकेट 10-10 रुपए वाली मतलब यार, एक काजल नमकीन ले आओ, वो सुने ना वो काजल है ना, वो वाली नमकीन 2.5 लीटर भाई साहब। तो तुम कितने हो? तो उनको काउंट कर रही हो कि तुम 11 थोड़ा कोई भाई, वो तुम्हारे हक में नहीं आएंगे, वो आओगे भाई, पैसे जमा करो पैसे जमा करो सभी लोग पैसे मिलाए भाई, मेरे से पैसे कितने बढ़ेंगे मेरे पास भाई, ये तेरे खुले करवा देंगे ये पैसे खुले करवाने की बात कर रहे हो, मिला लो सब मिलके, और आज की पार्टी टारगेट और रिलेवन की तरफ से, यस या नो?
नहीं मैं मेरे से जितना आपसे कम पड़ जाए उतना दे दूंगा, ठीक है? यस और नो? लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ये गलत बात है। मैं थोड़ा सा इससे शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। कोमल से 10 रुपए ज्यादा ले लेना, ठीक है ना? क्योंकि उस नमकीन के अंदर जो मूंगफली बचेंगी ना वो सारी यही खाएगी। और काजल नमकीन भी लाना, क्योंकि उसमें आती है मूंगफली ज्यादा, है ना? ठीक है ना? क्या हुआ एकता? एकता क्या हुआ? नहीं तुम्हें पता है सब, तुम बताना चाहते। लिख लिए? हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे, ठीक है? रिमूव मोबाइल फोन।